कभी कभी रातें सिर्फ अंधेरे की नहीं होती, वो इंतजार करती हैं किसी की अंतिम चीख के लिए। कोलेजन्स राजस्थान के सीमांत पर एक छोटा सा गांव था। भानगढ़ से कुछ कोस दूर। नाम था दौलतपुर। वहां हर साल की एक रात को लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और खिड़कियां तक सील कर देते। वो रात होती थी अमावस्या की काली रात। गांव के बुजुर्ग कहते थे, आज भी उस रात कोई आता है जिसे जलाया नहीं गया, जो शमशान तक नहीं पहुंचा। किसी ने उसे छाया औरत कहा, किसी ने झाड़ की रानी, लेकिन असल में किसी ने उसे ठीक से देखा नहीं। अन्वेषा और कबीर, दिल्ली के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, लोक कथाओं और अंधविश्वास पर एक फिल्म बना रहे थे। जब उन्होंने दौलतपुर की कहानी सुनी तो बिना समय गवाए कैमरा, ट्राइपॉड और ड्रोन लेकर गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, बिटिया, उस रात बाहर जाना मना है, वहां अब इंसान नहीं रहते। लेकिन अन्वेषा ने हंसते हुए कहा, डर भी एक स्क्रिप्ट है और मैं उसकी डायरेक्टर हूं। कलाइडेड किया की रात, ठीक 12:05 उन्होंने कैमरा ऑन किया। गांव पूरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक पुरानी हवेली थी गांव के किनारे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से चीखें आती हैं। अन्वेषा बोली, चलो यहीं चलते हैं, अगर कुछ मिला तो सुपरस्टार सीन होगा। कबीर ने मना किया, लेकिन अंत में चला गया। जब वो हवेली के अंदर पहुंचे तो वहां की हवा भी ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जमी हुई थी। कमरे में एक पुराना शीशा था, टूटा हुआ। उसके सामने कबीर ने कैमरा सेट किया और कहा, कुछ दिखे तो बता देना, माइक ऑन है। अन्वेषा मजाक में शीशे के सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर कोई आत्मा है तो सामने आ जाओ। और फिर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। धीरे धीरे पर्दा हिलने लगा, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। शीशे में एक परछाई दिखाई दी। कबीर ने कहा, अन्वेषा, वो तू है? लेकिन अन्वेषा तो पीछे खड़ी थी। शीशे में जो चेहरा दिख रहा था, उसकी आंखें काली, बाल बिखरे हुए और मुंह से खून टपक रहा था। और फिर लाइट चली गई। खूब अंधेरा, केवल कैमरे की नाइट विजन में कुछ झलक रहा था। वो औरत अब हवेली में थी। धीरे धीरे पीछे से अन्वेषा की ओर बढ़ रही थी। फिर अचानक एक तेज चीख, कबीर! वो दौड़ा, दरवाजा खोला, लेकिन अन्वेषा गायब थी। केवल कैमरे में उसकी चीख रिकॉर्ड हुई थी। वो मेरी खाल पहन रही है। सुबह गांव वाले दौड़ते हुए हवेली पहुंचे। केवल कबीर बाहर पड़ा था, बेहोश। जब होश आया, उसने सब बताया। गांव की दादी, बुजुर्ग महिला, ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसके शरीर को अग्नि नहीं मिलती वो अमावस्या को लौटता है। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले उसी हवेली में एक डायन पकड़ी गई थी। गांव वालों ने उसे मारा, पर उसके शरीर को जलाया नहीं, उसे हवेली में ही दफना दिया गया। तब से हर अमावस्या की रात वो किसी नए शरीर की तलाश में बाहर निकलती है। इस बार वो अन्वेषा को ले गई। 2 हफ्ते बाद कबीर ने सब छोड़ दिया, लेकिन उसने वो कैमरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड की। वीडियो का आखिरी सीन था अन्वेषा का चेहरा, जो धीरे धीरे बदल रहा था। और फिर कैमरे के पास आकर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अगली अमावस्या तुम आओगे। और स्क्रीन काली हो गई। अंतिम पंक्तियां, आज भी दौलतपुर गांव में हर साल एक अमावस्या को कोई न कोई गायब होता है। कभी सैलानी, कभी कोई नया फोटोग्राफर, कभी कोई ब्लॉगर। और हवेली का दरवाजा अब कभी बंद नहीं होता।